अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम एक ख्वाब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की GHQ में दिफा और कश्मीर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मगरबी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदाम किए। पाक फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने अवामी हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। खित्ते में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम जरूरी करार। PIA का खुसूसी तैयारा खुराक और अद्वियात लेकर अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ पहुंच गया। बोइंग 777 अफगानिस्तान में जारी इंसानी हमदर्दी मिशन पर दुबई से मजार शरीफ पहुंचा। तैयारे में तमाम 2 लाख अफराद से ज्यादा की सेहत की जरूरियात पूरी कर सकेगा। काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज हूँ उनका सियासत। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलता। आज तहरीके अदम एतमाद ले आए तो कल हुकूमत चली जाए, लेकिन नून लीग की सियासत ही वाज़ेह नहीं। सदर नून लीग की एक बात होती है लेकिन लंदन चैप्टर की दूसरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पटवारियों से ना मौलाना से हुकूमत का मुकाबला सिर्फ जियालों से है। इमरान खान उतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। सक्खर का अपोजिशन लीडर जेल में लाहौर का मजे कर रहा है। लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए हमें अब अवामी रैला लेकर जाना होगा। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रात को इस्लामाबाद में हुकूमत को दफन करने का दावा। दिन में 2023 के इंतखाबात शफाफ बनाने का मुतालबा। क्या नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का इशारा दे दिया? कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद कहा कि मुज़ाहमत ना मुफाहमत, हमें सिर्फ 2023 के शफाफ इलेक्शन चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की तारीखी सपोर्ट के बावजूद ना अहल हुक्मरान कुछ ना कर सके। शरीफ साहब जो हैं जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात है, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। शहबाज शरीफ सियासत छोड़ें, अपने वकला से मशवरे करें। उनके खिलाफ अहम मुकदमात के फैसले आने वाले हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी सदर को मुफ्त मशवरा। बोले लगता नहीं कि शहबाज शरीफ ज्यादा देर तक जलसों से खिताब कर पाएंगे। ये एक जानिब महंगाई पर टसवे बहाते हैं तो दूसरी तरफ लंदन में शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ को आवाम की फिक्र है तो वतन वापस क्यों नहीं आते? दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के गिरदोनवा होने जा रही है और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि हम आ रहे हैं जनाब आए। फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे, पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे आपके एहतराम के साथ। पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है। नैब के तमाम बड़े मुकदमात का 2 साल में फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की फिर पेशगोई। कहा कि PTM की टाइमिंग और ट्यूनिंग गलत है। अगर इस्लामाबाद आएगी तो बुरी तरह फंस जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है, लेकिन नाअहल अपोजिशन लारी अड्डा कर रही है।
1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए, लाइट डीजल की कीमत 2 रुपए फी लीटर कम करने की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। नई कीमतों के हवाले से सिफारिशात वजारत तवानाई को मौसूल। कीमतों के हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद होगा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। इंतजामी इकदामात के नताइज सामने आने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद और उनकी कीमतों के हवाले से जायजा इजलास में खुर्दनी तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी लाने के हवाले से इकदामात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 25,670 हो गई। 24 घंटों में 3,800 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 56,279 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। और PTM ने मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का काले कानून की पार्लियामेंट में भरपूर मुखालिफत का ऐलान। कराची में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि मीडिया अथॉरिटी का मामला जिंदगी और मौत का मसला है। हुकूमत के सिवा पार्लियामान में कोई भी जमात इस काले कानून की हामी नहीं। मौजूदा हुकूमत के 3 बरसों में मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों की मिसाल नहीं मिलती। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के बरवक्त इकदामात की वजह से मुल्क की सरहदें महफूज हैं। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन और इस्तेहकाम एक ख्वाब रहेगा। कश्मीर कमेटी, सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों पर मुश्तमिल वफ्द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात की। वफ्द को सिक्योरिटी समेत सरहदों की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सरबराह ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौम के ताउन से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। मगरबी जोन की बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हमारे बरवक्त इकदामात की वजह से आज चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। आर्मी चीफ ने खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की बहाली की अहमियत को उजागर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर कॉज और कश्मीरी आवाम के लिए पाक फौज की हमायत और अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन और इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा, जबकि हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इनखलाकी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान की मुसलसल इनखलाकी कोशिशों की वजह से 23 ममालिक के कम अज कम 10,000 अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इनखलाकी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान की मुसलसल इनखलाकी कोशिशों की वजह से 23 ममालिक के कम अज कम 10,000 अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकाल लिया गया है।